अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीक पिछले वीक की तरह बेहतरीन अंदाज से आपकी ज़िंदगी में, आपके मामलात ज़िंदगी में फीलिंग्स प्रोड्यूस कर रहा है। सादा लफ्ज़ों में अगर बोलें आम फहम के लिए तो आप फसले बहार में से गुजर रहे हैं। पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स ऐसा फ्यूल प्रोड्यूस कर रही हैं जो आपकी कामयाबियों में अहम रोल अदा करेगा, जो आपके रिश्तों में अहम रोल अदा करेगा, जो आपकी हेल्थ में अहम रोल अदा करेगा, जो आपके मटेरियल एडवांटेजेस में अहम रोल अदा करेगा। तफसील बयान करता हूँ। पिछले हफ्ते से ही मरकरी आपके लिए 9th एंगल पर आइडियली परफॉर्म कर रहा है। 9th एंगल का ही वो रिप्रेजेंटेटिव है। साल में एक ही दफ़ा 9th एंगल से गुजरता है और जब भी कैप्रिकॉनियंस के लिए मरकरी 9th एंगल पर होगा, उनकी अकल, उनकी जहानत, उनका अंदाज़े गुफ्तगू, उनकी प्लानिंग, उनकी कैलकुलेशंस, उनका पब्लिक इमेज आइडियली परफॉर्म कर रहा होगा। इस परफॉर्मेंस को वो अपनी ज़िंदगी के किसी भी शोबे में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई कैप्रिकॉनियन स्टूडेंट है, बेहतरीन स्टूडेंट एक्टिविटीज़ करेगा, तालीमी सरगर्मियाँ, एजुकेशनल एग्जामिनेशनल प्रिपरेशन बेहतरीन अंदाज से। ओवरसीज़ अपनी रिसर्चेस करना हो, ओवरसीज़ अगर प्लान्स हों आपके तालीम हासिल करने के तो कर सकते हैं। अगर तालीमी काबिलियत में स्विच करना हो, मतलब एक मज़मून से या एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जाना हो तो जा सकते हैं। मरकरी के 9th एंगल पर आने की वजह से लोग आपसे ज़हनी हम-आहंगी इख्तियार करते हैं। अगर मरकरी 9th एंगल पर हो, ज़हनी हम-आहंगी का मतलब क्या है? आपके बड़े आपकी बात सुनेंगे और उस बात में रिस्पेक्ट मिलेगी आपको। एंड बड़े जब आपके बात से मुत्तफ़िक हो जाएंगे तो ज़ाहिर बात है कि उनके रिसोर्सेज एंड उनकी अक्ल व ज़हानत भी आपको सपोर्ट करेगी। एंड आपके छोटे आपकी बात से मुत्तफ़िक हो जाएंगे तो आपकी शफ़क़त उधर फ़्लो करेगी। ये पॉजिटिव एंगल जी। एंड इसके अलावा फ़ादर के साथ ताल्लुकात का बेहतर होना, बुज़ुर्गों के साथ आपके ताल्लुकात का बेहतर होना, बॉसेस के साथ आपके ताल्लुकात का बेहतर होना, दैट इज़ आल्सो पॉसिबल। बट मरकरी जिस एंगल पर इस वक्त है, इसी एंगल पर सूरज भी 22 अगस्त को इंटर हो जाएगा। पहले वो 8th एंगल पर था, वो वहाँ पर बहुत अच्छा था, बट अब 9th एंगल पर आएगा तो यहाँ जो कुछ भी मरकरी प्रोड्यूस कर रहा था, जितनी भी फ्यूलिंग प्रोड्यूस कर रहा था, उसकी स्ट्रेंथ 3 गुना बढ़ सकती है। एंड इस बढ़ोतरी से आपके इन सेक्टर में तो ग्रोथ आएगी ही आएगी। प्लान्स अच्छे बनेंगे, एक्यूरेट बनेंगे, प्रॉफिटेबल बनेंगे, इजी होंगे, लॉन्ग लास्टिंग होंगे, ब्रेवरी पर मबनी होंगे। बट इसके अलावा भी चांस हैं कि आपके ये प्लान्स सडन गेन्स देंगे, क्योंकि मार्स भी आपके 9th ही एंगल पर है। 3 प्लैनेट का 9th एंगल पर आना आपकी ट्रैवलिंग को फैसिलिटेट करेगा, कंफर्ट ऑफ लाइफ को फैसिलिटेट करेगा, सडन गेन्स की तरफ आप जा सकते हैं, आपकी हेल्थ बेहतरीन रहेगी, आपके ताल्लुकात अपने सीनियर्स के साथ अच्छे होंगे, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ फ्लरिश करेंगी, लॉसेस रिकवर होंगे, इंसल्ट्स रिकवर होंगी, लिटिगेशंस एंड लाइबिलिटीज़ रिपेयर होंगी, नाराज़गियाँ दूर होंगी, स्पिरिचुअल पीस मिलेगा, ग्लूमीनेस जाती रहेगी, एंग्जाइटी जाती रहेगी, डिप्रेशन जाता रहेगा, एंड यू बिकम अ ब्रेव कैप्रिकॉनियन वंस अगेन। एंड इसके अलावा मेरे पास एक और ख़बर है, फुल मून होगा, एंड फुल मून भी आपके 2nd एंगल पर है, एक्वेरियस हाउस में। एंड 2nd एंगल पर फुल मून होने की वजह से आपकी तवज्जो मटीरियल साइड पर मज़ीद इस्टेब्लिश होगी, आपके जज्बात माली एतबार से ज़्यादा फ्लरिश करने की तरफ माइल होंगे, आप लोगों की हेल्प ज़्यादा करेंगे, स्पिरिचुअल टेंडेंसी इंक्रीज़ करेगी। वीनस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। वीनस इज़ इन योर 10th एंगल और वो 10th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। वीनस जब भी 10th एंगल में कैप्रिकॉनियंस के लिए आएगा, उनका कैरियर ग्रो करेगा, उनको एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जाने का मौका मिलेगा, उनकी जॉब इंक्रीज़ करेगी, जॉब न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपेक्टेड, स्पेशली बैंकर्स, स्पेशली ऐसे कैप्रिकॉनियंस जिनका ताल्लुक मीडिया से हो, क्रिएटिव पीपल हों, फ्रंट कैमरा के लोग हों या बिहाइंड द कैमरा के लोग, सभी इससे फ्लरिश करते हैं। एंड वीनस अगर 10th एंगल पर हो तो लव लाइफ में भी ग्रोथ आती है, पीस ऑफ माइंड मिलता है, ज़्यादा क्रिएटिव, ज़्यादा प्लेजर्स, ज़्यादा सुख, ज़्यादा सुकून, ज़्यादा स्पिरिचुअल टेंडेंसीज। सो क्या चीज़ इस वक्त नहीं है? सिर्फ उन 2 चीज़ों को रिकवर कर लीजिए। एक अपना रूलिंग प्लैनेट सैटर्न आपका रेट्रोग्रेड है, दूसरा आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड है। इन 2 की रेट्रोग्रेशन की वजह से आपको थोड़ा सा एहतियात बरत के चीज़ों को एंजॉय करना है। थोड़ी सी एहतियात का मतलब है कि सिर्फ सूरज शम्स पढ़िए 5 दफ़ा एक दिन में, ब्लू सफ़ायर पहनिए,
अगर ये 2 कॉम्बिनेशन आप परफॉर्म करते हैं, ब्लैक कलर को अगर आप अवॉइड करते हैं, तो ये एक ऐसी पावरफुल रेमेडी बन जाएगी आपके लिए, जिससे आप वो जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, सूरज, मरकरी एंड मार्स, वीनस एंड फुल मून, ये ऐसी पोजीशंस पर हैं जो आपके लिए बाहर से कम नहीं। एक बात सादा लफ्ज़ों में कहता हूँ, हम ज़िंदगी में जिस चीज़ से भी फ़ायदा उठाते हैं वो एक नेमत कहलाती है। नेमत का मतलब फ़ायदा पहुँचाने की चीज़। सो ये जो इस वक्त प्लैनेटरी पोजीशन है, ये भी फ़ायदा पहुँचा रहा है, तो ये भी नेमत के ज़ुमरे में आएगा। और जब आप नेमत को एंजॉय करें तो अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करें कि बिन मांगे इतना ताकतवर टाइम आपको ग्रोथ देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए, रिवॉर्ड्स देने के लिए तैयार हो गया। 22 अगस्त के बाद यू आर गोइंग गुड, फास्टन योर सील्ड बेल्ट, यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ। आखिरी बात कैप्रिकॉर्नियंस, आपकी जितनी भी ग्रोथ है, जब तक वो सैटर्न रिकवर नहीं होगा, उसमें कहीं ना कहीं पिंच आएगी, डिले आएगा, तो उसे रिकवर करने की ज़रूर कोशिश करिए। उसके लिए मैंने रेमेडीज़ दे दी। अगर उन रेमेडीज़ को परफॉर्म करने के बावजूद आपको प्रॉब्लम्स हों, तो फिर ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जा सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी कैप्रिकॉर्नियंस, वो चेंजेस आपकी इस सिचुएशन में मज़ीद निखार पैदा करेंगे। कौन कौन सी फील्ड को वो फ्लरिश करेंगी या कौन सी फील्ड आपके लिए टाइम टेस्ट बन जाएगी, वो अगले हफ्ते बयान करूंगा। मुझे अब इजाज़त दीजिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अगर मेरी दी हुई नॉलेज, ये एक्सपीरियंसेस, ये बर वक्त आपको जो सोलर इवेंट्स हैं पहुंचाना पसंद आता हो, तो आपकी दुआओं का मैं मुंतज़िर रहूँगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन बहरहाल मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।